उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार किसी चुनाव में क्षेत्रवार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और क्षेत्रवार प्रभारी भी कोई प्रदेश स्तर अथवा क्षेत्रीय नेता ही नहीं बल्कि राजनीति के धुरंधरों को इसमें लगाया गया है। इसी कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 नवंबर को सीतापुर आ रहे हैं। शहर के ग्रास फार्म पर उनका आगमन होगा। वो बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे, यहाँ उनको जीत का मंत्र देंगे 2022 के लिए। तो आई इंडिया रक्षा मंत्री के प्रोग्राम को लेकर शुरुआत से ही हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर क्या खास तैयारियां चल रही हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से वहाँ की गई है, कौन कौन से बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, तमाम जानकारियों को लेकर हम सीधे जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि सीतापुर जो कि राजधानी से सटा हुआ जनपद है और यहाँ से कुछ संदेश जाता है, इसलिए यहाँ पर पिछले चुनाव की अगर बात करें 2017 की, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक चुनाव जीते थे। 9 विधानसभाओं में से 7 विधायक और 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। चारों लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये सीतापुर गढ़ बना हुआ है। अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए पार्टी के 3 बड़े नेता, जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनमें राजनाथ सिंह और अमित शाह, इसके अलावा जेपी नड्डा, इन तीनों को अलग अलग क्षेत्रवार जिम्मेदारी बांटकर दी गई हुई है। चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि इस बार भाजपा की नैया राजा पार लगाएंगे। राजा शब्द एक दिया गया है क्योंकि रा का मतलब है, राजा का मतलब है राजनाथ सिंह, आ का मतलब अमित शाह और जा का मतलब जेपी नड्डा। तो इस तरीके से राजनाथ सिंह अवध क्षेत्र की जो बूथ स्तरीय सम्मेलन है वो सीतापुर में रखा गया है, जहां पर अवध क्षेत्र के 15 जनपदों के 37,000 बूथ अध्यक्षों को बुलाया गया है। क्योंकि जिस सीतापुर के मिलिट्री गैस फार्म पर ये कार्यक्रम होना है गुरुवार को, वहां पर लाखों की तादाद में लोग जुट सकते हैं। वहां पर गाड़ियों के खड़े होने का भी इतना स्थान है कि उसको गाड़ियां भी खड़ी की जा सकती हैं। इससे पूर्व अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के आयोजन होते रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा वहां हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस के अन्य दलों के जितने भी प्रधानमंत्री होते थे तो वहां कार्यक्रम स्थल बनाया जाता था, यानी कि बड़ा कार्यक्रम स्थल है वहां पर। और वहां भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर 50,000 के आसपास भीड़ आने की संभावना है। और इस बूथ सम्मेलन के मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री, प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया है, जो गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे सीतापुर कार्यक्रम स्थल पर। उनके लिए 2 हेलीपैड बना दिए गए हैं, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा वायुसेना का, और वहीं पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बूथ स्तरीय जो सम्मेलन है वो गुरुमंत्र देंगे बूथ लेवल के अपने पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और आपको एक बात बता दें कि 1.5 घंटे का करीब कार्यक्रम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 1.5 घंटे में सीधा संवाद वो करेंगे बूथ स्तरीय अपने कार्यकर्ताओं से, उनको गुरुमंत्र देंगे जीत का। क्योंकि बहुत सारे चुनाव को राजनाथ सिंह ने देखा है, उनके रहते हुए पार्टी मजबूत हुई है और राजनाथ सिंह को फिर एक बार उतार दिया गया है। ये उनका इलाका भी आता है। ऐसे में उनके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आ रहे हैं और डिप्टी सीएम जो है दिनेश शर्मा, उनके भी आगमन की सूचना है। आपको यह भी बता दें कि डिप्टी सीएम 3 दिन पहले आ चुके हैं और वो बाकायदा बैठक भी करके यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर के एक जनरली तौर पर एक जानकारी भी जुटा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उदय, तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कई दिनों से सीतापुर में डेरा डाले हुए हैं
जिनमें अगर बात करें तो क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण सिंह, इसके अलावा प्रदेश महामंत्री अवध क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल मौर्य और क्षेत्रीय महामंत्री त्र्यंबक तिवारी जो सम्मेलन के संयोजक भी हैं, उन्होंने भी बाकायदा कई दिनों से यहाँ सीतापुर में डेरा डाल रखा हुआ है। और प्रदेश मंत्री जो सीतापुर प्रभारी हैं त्र्यंबक त्रिपाठी, वो भी बैठक कर बराबर समीक्षा कर रहे हैं। और भाजपा के सूत्रों से, भाजपा के पदाधिकारियों ने जो जानकारी दी है, क्योंकि 15 जनपदों के बूथ अध्यक्ष आने हैं इस कार्यक्रम में, तो इनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से जो है सौंपी गई है। इनमें पार्टी के सांसद, विधायक और पूरा संगठन, जो जिला अध्यक्ष हैं अचिन मल्होत्रा, उनके ऊपर भी रखी गई है। इसके अलावा जो विधानसभा और विधान परिषद में टिकट के दावेदार हैं, फिर एक बार बता दें, जो विधानसभा और विधान परिषद के होने वाले चुनाव के जो टिकट के दावेदार हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदार बड़े पैमाने पर हैं, लिहाजा उनको भी बूथ अध्यक्षों को लाने ले जाने की, उनके खान पान की पूरी समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। तो ये बड़ा सम्मेलन है जिसमें 50,000 के आसपास भीड़ जितनी बताई जा रही है। और इसको सफल बनाने के लिए आपको हमने बताया कि संगठन स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर कई दिनों से जो है तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं और पूरा ग्रास फार्म आज भगवामय दिख रहा है। यहाँ तक कि पंडाल भी भगवा कलर में लगाया गया है। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं और यातायात की क्या व्यवस्था रखी गई? देखिए उदय, बता दें, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन होना है और चुनावी वर्ष में आगमन हो रहा है और 15 जनपदों के पार्टी के सारे मंत्री और पदाधिकारी और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होना है। लिहाजा व्यापक व्यवस्था की गई है सुरक्षा व्यवस्था की। आपको बता दें कि एनएसजी आ चुकी है और आईबी और एनएसजी आग पूर्व में ही सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारियों को अंजाम आखिरी तक देने में जुटी हुई है। कोई चूक न रह जाए, कोई ऐसी कमी न रह जाए, और इसको लेकर के आईबी के अधिकारी, एनएसजी के अधिकारी बराबर हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल पर जमे हुए हैं और वो हर एक गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह पूर्व में भी जब तैयार हो रहा था सभा स्थल पे जो मंडप था, वहां पर भी पहले जाकर के वो तैयारी कर चुके हैं। भाजपा के नेताओं से भी वार्ता कर चुके हैं, उनकी निरंतर वार्ता जारी है। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर फिलहाल 4 एएसपी लगाए गए हैं, यानी अपर पुलिस अधीक्षक। इसके अलावा 14 सीओ तैनात किए जाने हैं और 28 इंस्पेक्टर, 2 कंपनी पीएससी, 600 सिपाही और बहुत सारे एसआई के अलावा होमगार्ड, चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था मुस्तैद की गई है। क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए कहीं कोई कमी न रह जाए। अगर हम बात करें आम जनों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सीतापुर पुलिस ने एक बाकायदा रूट डायवर्जन का एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और जिसके तहत आपको बता दें कि क्योंकि दर्शकों के लिए अहम जानकारी है वो जो आई इंडिया दे रहा है, अभी तक शायद कहीं कोई ऐसी जानकारी आई हो इससे पहले, आंख अस्पताल से बहुगुणा चौराहे तक मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा कनवा खेड़ा रोड का मार्ग भी बंद रहेगा। आने जाने वालों के लिए आपको बता दें कि रोडवेज लाल कपड़ा कोठी, वैदेही वाटिका, लाल बाग होकर लोग आ जा सकेंगे। पास वाले वाहन ही कार्यक्रम स्थल तक जा पाएंगे, उन्हें जाने की इजाजत ट्रैफिक पुलिस देगी, उन्हें रोक दिया जाएगा। अन्य जो भी जिनके पास वाहन पास नहीं होगा, भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह नगर में बंद रहेगा। हालांकि बाईपास पर जो भारी वाहन चलते हैं वो चलते रहेंगे। इस तरीके से एक बड़ी तैयारी की गई हुई है। कुछ ही घंटे अब बचे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को और सारी तैयारियां, बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर भी, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी और
जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी बैठकों का दौर चल रहा है। एक बार फिर दर्शकों को बता दें, राजनाथ सिंह गुरुवार को जो है पहुंचेंगे सीतापुर दोपहर 1:30 बजे, 3 बजे तक वो रुकेंगे, उसके बाद वापस हो जाएंगे। इस बीच वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जो है वो टिप्स देंगे, गुरुमंत्र देंगे जीत का। राजनाथ सिंह को लंबा चौड़ा अनुभव है, पार्टी के अंदर सारे चुनाव करा चुके हैं, सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संगठन स्तर पर उन्हें बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है कि संगठन के सबसे परिपक्व एक ऐसे नेता हैं जिनसे लोग सीख लेते हैं। तो उन्हें सुनने के लिए, उनसे टिप्स लेने के लिए, उनसे गुरुमंत्र लेने के लिए कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और ये बड़ा कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भी है। और ये कार्यक्रम जब सफल होगा तो जो सीतापुर के जिला अध्यक्ष हैं अचिन मल्होत्रा, उनके भी खाते में एक श्रेय टाइप का जाएगा, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम सफल होता है तो उस जिले के जिला अध्यक्ष को भी एक शाबाशी मिलती है, तो वो भी इंतजार करेंगे शाबाशी मिलने की। बिल्कुल, रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर आई इंडिया हर छोटी बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कल रक्षा मंत्री का आगमन है, उनके आगमन के पहले से लेकर उनके प्रस्थान के बाद तक हर बिंदु पर आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर खबर पाने के लिए आई इंडिया से जुड़े रहिए।